तो आज जो हमें पढ़ना है वो काफी हद तक रटने वाला चीज है। ठीक है, इसमें समझने से ज्यादा चीजें रटने हैं आज। सो व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार इज लॉ ऑफ सी हो गया था, एंड देन हमने ये लाइंस भी पढ़ लिए थे, है ना। रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन, मैकडॉनल्ड एंड दुरान। ठीक है, तो रेडक्लिफ लाइन किसको सेपरेट करता है? इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश इन द करेंट सिनेरियो। मैकमोहन लाइन, अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना। जॉनसन एंड मैकडोनल्ड लाइन, Johnson line is Indian interpretation and McDonald line is China's interpretation. नहीं, contagious water का airspace does not belong to us. ठीक है, ओके। सो जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन एक इंडिया मानता है, एक चाइना मानता है। दुरान लाइन सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टुडेज कंडीशन। ठीक है, फिर आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट ये सारे लाइंस और एलएसी एंड एवरीथिंग, है ना। आई होप यू आर क्लियर। एलएसी के बारे में समझ में आ गया? ओके, सो नाउ टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिया कौन कौन से कंट्रीज के साथ अपने नेबर शेयर करता है और उन कंट्री से हमारी कौन कौन सी स्टेट्स चिपकी हुई है। ठीक है ना। इन सम ऑफ देम देयर विल बी सम एक्रोनिम जिसको याद करके आप लोग याद रख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट्स होंगे। राइट, तो सबसे पहला है कि स्टेट्स बॉर्डरिंग विद पाकिस्तान कितने हैं? जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना। फिर पंजाब है, इधर राजस्थान है और यहाँ पे गुजरात है। तो एक के नीचे एक ऐसे चार स्टेट्स हैं हमारे। जम्मू, नीचे पंजाब, फिर राजस्थान एंड देन गुजरात। तो दिस आर द फोर स्टेट्स विच नेबर्स पाकिस्तान। ठीक है ना। उसके बाद नेपाल के साथ वी हैव उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सिक्किम। एंड यहाँ पे छोटा सा आपको नजर आएगा इफ यू सी ओवर हियर। ठीक है ना, इस जगह को आप देखोगे छोटा सा वेस्ट बंगाल भी अपना थोड़ा सा शेयर कर रहा है। बिहार से चिपका हुआ जो पार्ट है वेस्ट बंगाल का, दैट पार्ट इज शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ नेपाल। तो कितने स्टेट्स है? 5 स्टेट्स है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। सो दीस आर द 5 स्टेट्स शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ नेपाल। ठीक है ना। देन भूटान के साथ वी कैन रिमेम्बर विद द एक्रोनिम साब। ठीक है ना, भूटान के लोग, नेपाल के लोग क्या बोलते रहते हैं? उसाब जी, है ना। उस हिसाब से साब याद रखो। ठीक है, तो इसमें एस क्या है? सिक्किम। ए क्या है? असम। ए इज अगेन अरुणाचल प्रदेश एंड बी इज बंगाल। ठीक है, तो साब में सिक्किम, आसाम, अरुणाचल एंड बंगाल, दिस आर द 4 स्टेट्स विच आर शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान। ठीक है, देन चाइना। तो जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा। ठीक है, तो सिंपल है एक्रोनिम, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर डायरेक्ट आ गया। का सिपाही, सिपाही का सी जो है दैट इज फॉर सिक्किम। अरुण अरुणाचल प्रदेश, हिमालय पे हिमाचल प्रदेश, पे उतरा, उतरा इज उत्तराखंड। ठीक है, तो जम्मू, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल एंड उत्तराखंड। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 स्टेट्स आर शेयरिंग बॉर्डर विद चाइना। जम्मू, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हो गए चारों। देख लेते दोबारा। हाँ, मतलब ये जो पार्ट है दिस विल बिकम लद्दाख, राइट। ठीक है, दिस विल बिकम एक्चुअली लद्दाख नाउ। ठीक है, जम्मू जो लिखा हुआ है दिस विल बिकम, तो लद्दाख का सिपाही कर लो उसको। ठीक है, वी कैन चेंज दिस अ बिट। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा। ठीक है, सो लेट्स सी ये सारी चीजें। हाँ, तो कोई बात नहीं। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू हो गए पाकिस्तान के लिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल हो गए नेपाल के लिए। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल और बंगाल हो गए भूटान के लिए। चाइना के लिए लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा। ठीक है, सो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, हिमालय एंड उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 4 स्टेट्स। नाउ बॉर्डरिंग बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के लिए टाइम एम पीएम, सिंपल है बहुत, है ना। टाइम लिखते हैं हम लोग एम और पीएम में। सो टाइम त्रिपुरा। ठीक है, टाइम में टी आई जो है वो त्रिपुरा है। एएम में आसाम और मिजोरम। ठीक है, एएम में आसाम और मिजोरम। पीएम में अब देखो, पी जो है यहाँ पे हिंदी में हम लोग बंगाल को क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल बोलते हैं। तो पी इज पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल एंड मेघालय। तो ये जो एएम और पीएम है, इसमें एम में आपको कंफ्यूजन आ सकता है। ठीक है, बिकॉज एम से 3 स्टेट्स है उधर,
है ना, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो मणिपुर नहीं आ रहा है इधर, कौन आ रहा है, मिजोरम और मेघालय आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेंस ऑफ मैप भी होना चाहिए, ठीक है, यू शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ सेंस ऑफ मैप ओवर हियर। मणिपुर इधर आता है, ठीक है ना, दिस इज मणिपुर विच आई एम मार्किंग, ठीक है, ये है मणिपुर, ये म्यांमार के बॉर्डर के साथ है, दिस इज विद म्यांमार, दिस इज नॉट विद बांग्लादेश जो इधर रेड है, ठीक है ना। थोड़ा सा सेंस ऑफ मैपिंग अगर रहेगा तो यू विल नॉट कमिट मिस्टेक ओवर हियर, ठीक है। तो त्रिपुरा एम पी, ये टाइम एम पी एम, ठीक है। तो ए इज असम, एम इज मिजोरम, पी इज पश्चिम बंगाल एंड मेघालय, ठीक है, और यहाँ पे त्रिपुरा। सो दिस आर द 1 2 3 4 5 5 स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश। नाउ अरुणा मामी, ठीक है, नाम क्या है, अरुणा मामी। तो अरुणा में अरु जो है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, ना इज नागालैंड, मा इज मणिपुर एंड मी इज मिजोरम। अरुणा मामी, तो अरु अरुणाचल प्रदेश, ना नागालैंड, मा मणिपुर, मी मिजोरम। क्लियर है ये? नाउ यू विल सी अ लिटिल बिट पोर्शन ओवर हियर, जिसको मैंने यहाँ पे ऐसा सर्कल करके इसमें रेड कर रखा है। दिस लिटिल बिट पोर्शन ऑफ इंडियाज, दैट पार्ट which is POK, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दैट पार्ट इज बीइंग शेयर्ड विद अफगानिस्तान। थोड़ा सा एक इतना सा हिस्सा जो रेड है, ठीक है ना। सो इतने स्टेट्स, इतने कंट्रीज के साथ 7 कंट्रीज है बेसिकली, इसमें 3 दिख रहे हैं और इस वाले में 4 थे, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3, तो 7 कंट्रीज जिसके साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर होता है। कोई डाउट यहाँ तक? चलो दोबारा एक बार देखेंगे सातों को एंड फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मेरा पर्पस है कि आपको याद हो जाए क्लास में, अलग से ना बैठकर रखना पड़े, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ थोड़ा मैप भी अब दिमाग में मैप भी लेकर चलते रहो। यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर ये शेयर हो जाएगा, देन पंजाब, देन राजस्थान, देन यहाँ से गुजरात। गुजरात का कौन सा पार्ट, रन ऑफ कच्छ, दिस एरिया जहाँ से ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, क्या हो गया इसको, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस एरिया इज कॉल्ड एज रन ऑफ कच्छ, ये रन ऑफ कच्छ एरिया है, ठीक है। तो ये हो गए 4, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। फिर हमारे नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। भूटान के साथ 4, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल, बंगाल, ठीक है। देन चाइना के साथ लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये हो गए 4। उसके बाद बांग्लादेश के साथ टाइम एम पी एम, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ठीक है। और म्यांमार के साथ अरुणा मामी, ठीक है, अरु अरुणाचल, ना इज नागालैंड, मा इज मणिपुर एंड मी इज मिजोरम। एंड यहाँ पे ये तो अफगानिस्तान के साथ याद ही रहेगा, यहाँ जम्मू कश्मीर का ये वाला पार्ट। तो ये भी अभी फिलहाल लद्दाख है। दिस एरिया वी आर कंसिडरिंग जो पीओके में है वो कहाँ पे है, वो एक्चुअल में लद्दाख में है अभी, ठीक है। सो दिस लद्दाख एरिया इज कनेक्टेड विद अफगानिस्तान। आई होप क्लियर। ओके, नाउ लैंड बॉर्डर्स किसके साथ अपना सबसे ज्यादा है? अच्छा बिना देखे बताओ, सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं, सबसे ज्यादा किलोमीटर्स किसके साथ शेयर करते हैं? चीटिंग करता है, चीटिंग देख लिया। नॉर्मली पीपल से चाइना, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। नहीं सर याद था, वेरी गुड। सो चलो अच्छी बात है, यस यस वेरी गुड, ठीक है। सो लैंड बॉर्डर हम लोग सबसे ज्यादा शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। सेकेंड भूटान के साथ, ठीक है। अब देखो यूपीएससी इसका सवाल कैसे पूछेगा, एफकैट में तो सीधा सवाल आएगा कि कौन से कंट्री के साथ सबसे ज्यादा है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, करना है उसमें टिक। बट यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा, एनडीए या सीडीएस में क्वेश्चन कैसा आएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर, ठीक है ना। हमारे इंडिया के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको आपको लगाना है, उसमें ऑप्शन उल्टा ऊपर नीचे फेंक देंगे, ठीक है ना, 1 बांग्लादेश, 2 ये, 3 ये, 4 ये, देन ऑप्शन आएंगे 3 2 4 1, 4 3 2 1, 1 2 3 4, 4 3 2 1, इस तरीके से। हमारी बात समझ में? सो यू नीड टू रिमेम्बर एटलीस्ट फर्स्ट 5,
पहले 5 आपको याद रखने पड़ेंगे, नीचे के उतने नहीं पूछेंगे, पहले 5 याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर्स, भूटान है 578 किलोमीटर्स, चाइना है 3488 किलोमीटर्स। ओह अच्छा, सेकंड भूटान नहीं है इसमें, ऑर्डर में नहीं है क्या, कुछ भी लिख रखा है? ओके, ठीक है, बांग्लादेश फर्स्ट है, चाइना सेकंड है, थर्ड कहाँ है, पाकिस्तान थर्ड है। ठीक है, तो बांग्लादेश फर्स्ट है, चाइना सेकंड है, पाकिस्तान थर्ड है, इसके बाद फोर्थ ढूंढो। नेपाल फोर्थ है। ठीक है, नेपाल फोर्थ है। राइट, बांग्लादेश फर्स्ट, चाइना सेकंड, पाकिस्तान थर्ड, नेपाल फोर्थ एंड म्यांमार फिफ्थ। राइट, ये हो गया हमारा ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट 5 का ऑर्डर, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। ठीक है, फिर भूटान के साथ 578 है, अफगानिस्तान 106 है, और श्रीलंका के साथ 0.1 किलोमीटर है। ये 0.1 किलोमीटर कौन सा है? वो जो है ना, जो भगवान राम ने बनाया था, BCPN। हाँ, बचपन भी याद कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स गुड। श्रीलंका के साथ जो राम सेतु बनी थी हमारी, ठीक है, जो ब्रिज, वो है 0.1 जो उनके साथ लगा हुआ है। सर, आसाम राइफल और इंडियन आर्मी को अलग अलग क्यों लिखा है? ओ, बिकॉज बताता हूँ। यस, दैट इज कॉल्ड एज एडम्स ब्रिज। ये उसके वजह से लैंड बॉर्डर शेयरिंग। नाउ देर इज अ मिसकंसेप्शन अमंग पीपल, लोगों को लगता है कि इंडियन आर्मी जो है बॉर्डर पे तैनात रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इंडियन आर्मी का काम बॉर्डर पे नहीं है। ठीक है ना? सिमिलरली इंडियन नेवी का काम हमारे कोस्टल एरिया को सिक्योर करना नहीं है। ठीक है, तो ये किनका काम है? इट इज द वर्क ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, जैसे बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ जो रेड क्लिफ लाइन हम लोग वो करते हैं, शेयर करते हैं, रेड क्लिफ लाइन पे लगा हुआ है BSF। ठीक है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, BSF के जवान जो है, वो लोग हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। सिमिलरली इफ यू गो टू चाइना, तो चाइना के वहां पे एक तो इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है। ठीक है ना, ITBP बोलते हैं इसको। तो ITBP लगी है हमारे चाइना में। ठीक है, भूटान और नेपाल में SSB है, दैट इज सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं, हमारा लद्दाख रीजन पाकिस्तान के साथ ही है। फिलहाल तो वहां पे कोई नहीं है, लेट से कि किसी दिन वो हमारे हाथ में आ गया, वो हमारा, अब वो POK नहीं रहा, वो हमारा बन चुका, तो फिर वहां पे BSF जाएगी। और श्रीलंका के साथ जो छोटा सा बॉर्डर है, वैसे वहां पे कोई भी तैनात नहीं है, BSF लिखा हुआ है, ऐसा है नहीं। तो फिलहाल BSF आप दो जगह पे मानो, एक बांग्लादेश में है और एक अपना इसमें पाकिस्तान में है। ठीक है ना? भूटान और नेपाल के लिए सशस्त्र सीमा बल है। ठीक है, अब कौन बचा? अब बचा हमारा म्यांमार। तो म्यांमार में आसाम राइफल है। अब आसाम राइफल एंड इंडियन आर्मी क्यों लिखा है? पहले आसाम राइफल इंडियन आर्मी का ही था। ठीक है ना, पहले जो है आसाम राइफल वन ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं था। आसाम राइफल इंडियन आर्मी का ही एक छोटा पार्ट था। जैसे JNK राइफल्स है, ठीक है, राजपूताना राइफल्स है, वैसे ही एक आसाम राइफल करके एक ब्रांच थी इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है ना, बट उसको अभी सेपरेट कर दिया गया है। तो अभी वो आसाम राइफल उसको देखता है वहां पे म्यांमार बॉर्डर पे, उसको इंडियन आर्मी असिस्ट करता है। ठीक है, इंडियन आर्मी जो है वहां पे असिस्ट करता है म्यांमार बॉर्डर पे। ठीक है ना, तो ऐसा है। सो हमारे इंडियन फोर्सेस का, आर्मी नेवी एयरफोर्स का रोल कब आता है? अगर मान लेते हैं कि इंट्रूजन हो रहा है, ये बॉर्डर से ये लोग BSF को चकमा देकर अंदर आ गए, एंड नाउ दे आर डूइंग समथिंग। ठीक है, नाउ दे आर कॉजिंग अ थ्रेट टू द सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री, दैट इज द टाइम व्हेन द इंडियन आर्म फोर्सेस विल गो। एक बार वो इंट्रूशन कर चुके, तो फिर वो इंडियन आर्मी देखेगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है, BSF हो गया, SSB हो गया, ये सब। हाँ, हाफ मिलिट्री काइंड ऑफ पैरामिलिट्री। नहीं, पैरेलल मानो इसको, हाफ मत मानो इसको, पैरा मानो। मतलब क्या कि इंडियन मिलिट्री के पैरेलल सिस्टम में चल रहा है। ठीक है, दैट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम। अब देखो क्या होता है ना, डे टू डे लाइफ में कोई बच्चा आ जाता है बॉर्डर क्रॉस करके, देर आर सर्टन प्लेसेस जो कि अनमैन्ड है, अनमैन्ड बॉर्डर्स है, या तो अनवायर्ड है, वहां पे कोई वायरिंग भी नहीं लगी है, सिर्फ खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, 2-3 पिलर लगे हुए हैं जो कि ये बताता है कि इस साइड इंडिया है, उस साइड पाकिस्तान है। तो कई बार कोई भी भूले भटके इंडिया आ जाता है,
कई बार इंडियंस पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, ठीक है। एनएसजी भी है, यस, बट उसका यूज इसमें नहीं है। एनएसजी का यूज है जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वो, जैसे 26/11 का अटैक हुआ था। पैराशूट रेजिमेंट इंडियन आर्मी का पार्ट है, हाँ, दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। एक सेकेंड ना, रुको, एक एक करके सवाल लेता हूँ। पहला सवाल था पैरामिलिट्री फोर्सेस का, ठीक है, सो क्लियरिंग दैट। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्या काम है? पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम है डे टू डे एक्टिविटीज जैसे हो रही है, कोई बॉर्डर से इधर से उधर चला गया, कोई उधर से इधर आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है कि अगर कोई वहां से इधर आ गया तो उससे क्या करवाना है, क्या करना है, वो स्पाई है कि नहीं चेक करना है, ऑल दिस थिंग्स छोटे मोटे काम है। इसमें इंडियन आर्मी नहीं इंटरफेयर करता, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं देखता। तो ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस हो गया, ठीक है ना, आसाम राइफल हो गया, ये सब किसके पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दे आर नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। यूनिफॉर्म फोर्स है बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है, ये होम अफेयर्स का काम है, ठीक है। अब वहां से अगर अटैक होंगे तो ये लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है, लेकिन इनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उनको उधर ही पूरे तरह से रोकते हैं। अगर ऐसा होता है कि देर इज वॉर लाइक सिचुएशन, कि वहां से जो है एक पूरी सेना हमारे ऊपर अटैक करने वाली है, तो इंडियन आर्मी इज गोइंग टू रिप्लेस द बीएसएफ। इंडियन आर्मी बीएसएफ को रिप्लेस करेगा उस जगह पे, और वो उसको टैकल करेगा। ये अब ये डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, नाउ इट इज द थ्रेटनिंग ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी। जब भी इंडिया की सॉवरेनिटी को थ्रेट होगा तब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स जाएगी। बट जब भी वो डे टू डे एक्टिविटी की बात होगी, कि वहां से कोई एक टेररिस्ट अंदर आ रहा है, या वहां से कोई बच्चा आ रहा है, या कोई बॉर्डर ना समझते हुए इधर आ रहा है, ये सब होम अफेयर्स का काम है, ठीक है, ये सब वो देखेगी। तो ये हो गया लैंड एरियाज में। सिमिलरली इन द कोस्टल एरियाज, कोस्ट गार्ड का ये काम है। जो काम यहाँ पे बीएसएफ कर रहा था लैंड में, वही कोस्ट गार्ड का काम है। बट नाउ द थिंग इज दैट कोस्ट गार्ड इंडियन डिफेंस का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो वी से दैट वी हैव थ्री फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इट इज रॉन्ग, ठीक है ना। अगर हम लोग आर्म फोर्सेस की बात करें तो देर इज फोर, ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एंड देन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड इज हैविंग अ रोल जस्ट लाइक द पैरामिलिट्री। उनके रैंक्स भी पैरामिलिट्री जैसे, उनके जो रैंक्स है ना, असिस्टेंट कमांडेंट स्टार्ट होता है, जैसे लेफ्टिनेंट से होता है आर्मी में, वैसे ही वहां पे होता है असिस्टेंट कमांडेंट से। वैसे बीएसएफ में, एसएसबी में, आसाम राइफल में, इन सब में भी असिस्टेंट कमांडेंट से होता है। सो रैंक वैसा है, बट इट हैज बीन गिवन टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज ऑफ नाउ। इसीलिए उनकी ट्रेनिंग भी एजिमाला में होती है, नेवल एकेडमी में, कोस्ट गार्ड की, ठीक है ना। तो कोस्ट गार्ड प्लेज द सेम रोल एज अ पैरामिलिट्री फोर्स ऑन द लैंड इज डूइंग, even though Coast Guard is not a part of paramilitary, it is a part of Indian Defense Forces, it is a part of Indian Armed Forces, पैरा के पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया डिस्कशन वन। सेकेंड इज, अमीशा का क्वेश्चन है, तो एनएसजी कब काम आती है? एनएसजी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, ठीक है ना। एनएसजी, एनएसजी में एकदम बेस्ट लोगों को लाया जाता है पैरामिलिट्री से और आर्म फोर्सेस से। एनएसजी में इंडियन आर्मी के भी लोग हैं, ठीक है ना, इंडियन नेवी के भी लोग हैं, इंडियन एयरफोर्स के भी लोग हैं, उसी तरह बीएसएफ के भी लोग हैं, सशस्त्र सीमा बल के भी लोग हैं। तो एनएसजी ऐसा एक यूनिट बन रखा है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है, बट इट हैज द ब्रिलियंटली ट्रेन्ड पीपल फ्रॉम ऑल द फोर्सेस। हाँ, एसपीजी ऑल्सो, अब वो तो अलग चीज है, ठीक है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ रहता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट एनएसजी। तो एनएसजी कमांडोज जो है, ये लोग स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, स्पेशल ऑपरेशंस जैसे इंडिया के अंदर, नॉट अ थ्रेटनिंग एक्टिविटी, नॉट कॉजिंग एनी थ्रेट टू द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। इस केस में पुलिस पहले जाएगी, पुलिस से नहीं संभला गया तो उसके बाद सीआरपीएफ जाएगी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है ना। सीआरपीएफ के जाने के बाद फिर भी नहीं कंट्रोल हुआ, देन कम्स, हाँ, सीआईएसएफ पैरामिलिट्री का पार्ट है, राइट, ठीक है। और सीआरपीएफ से भी नहीं हुआ, सीआरपीएफ से भी नहीं हुआ तो तब जाती है एनएसजी, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ मुंबई अटैक्स ये पता चल गया था कि पुलिस से नहीं हुआ, सीआरपीएफ से भी नहीं होगा, सीधे एनएसजी भेजो, ठीक है ना। तो ब्लैक कैट्स कहा जाता है उनको, सो दे वर सेंट स्ट्रेट अवे, पुलिस के फेलियर के बाद सीधे एनएसजी को भेजा गया, ठीक है ना। वरना वो थर्ड में आते, थर्ड लाइन पे आते हैं एनएसजी।
ठीक है, यस आफ्टर 8 आवर्स। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था? तो बाकी दिन क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, देयर इज अ सेइंग कि इफ कोई जापानीज इंसान है, उसने कहा था इफ आई हैव टू कट अ ट्री, ठीक है, इन 8 आवर्स, देन 7 आवर्स आई विल कीप शार्पनिंग द एक्स एंड 1 आवर आई विल कट डाउन द ट्री। So similarly, NSG is going to work only for few times in the year, और maybe in 10 years एक बार ही काम करेगी। ठीक है, लेकिन सर उनके रैंक भी इंडियन आर्मी जैसे होते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें क्या है कि इसमें BSF से भी लोग आते हैं, SSB से भी लोग आते हैं, इस तरीके से। तो इसमें 3 इयर्स की वो होती है, क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज डेप्यूटेशन। इसमें डेप्यूटेशन होता है। और इस डेप्यूटेशन, आप सर्विस लाइफ में एक बार आप नाम लिखवा सकते हो एनएसजी में जाने के लिए। वो 3 साल आपको एनएसजी की ट्रेनिंग मिलेगी और आप उसके पार्ट रहोगे। आफ्टर योर टेन्योर इज ओवर, देन यू हैव टू कम बैक। सर टाइम्स ऑफ वॉर विल कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट? नो, just like BSF does not participate in times of war, similarly Coast Guard will also not participate. Sir, ITBP was replaced by Bihar regiment during Galwan issue. तो वो sovereignty को threat था ना, चाइना के आर्म फोर्सेस आ गए थे ना। पैराशूट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी का पार्ट है क्या? यस, पैराशूट रेजिमेंट जो है वो हमारे इंडियन आर्मी का पार्ट है। पैरा कमांडोज जैसे सर, पैरा कमांडोज, पैरा SF वो सेम ही है, स्पेशल फोर्सेस, दे आर पार्ट ऑफ। जैसे देखो, अब तीनों फोर्स में ऐसा एक स्पेशल यूनिट है। ठीक है, जैसे आर्मी में ये है स्पेशल फोर्स है। ठीक है, उसी तरह एयरफोर्स में गरुड़ है, गरुड़ कमांडोज। ठीक है, और नेवी में क्या है? मार्कोस। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के ही पार्ट है। ठीक है, क्लियर है ये फोर्सेस के बारे में। नाउ क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि कौन से बॉर्डर पे कौन सी फोर्स तैनात होती है। ये आपके SSB में भी है, ये क्या बोलते हैं, NDA में भी आएगा, CDS में भी आएगा, और FCAT जैसे पेपर में भी आएगा। तो ये वाला लिस्ट याद रखना। ठीक है, एंड सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करने वाला वो, जैसे अभी अमीषा ने एक्रोनिम बनाया था, बचपन, है ना? बी, देन P, नहीं, BCPN, बी, उसके बाद C, अच्छा, बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। ठीक है, एंड देन म्यांमार। आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो मैरीटाइम बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, मैरीटाइम बॉर्डर्स का मतलब हमारे समुंदर में। ठीक है ना, समुंदर की बात हो रही है। तो समुंदर का जो है इसमें मैरीटाइम बॉर्डर्स में, इसमें लेंथ वाइज हम लोग देखें तो अगेन बांग्लादेश का सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, उसके बाद इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो दिस आर द कंट्रीज जिनके साथ हम लोग अपना सी बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ, इंडोनेशिया के साथ, म्यांमार के साथ, पाकिस्तान के साथ, थाईलैंड के साथ, श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ। सो इनके साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है। बाकी ये सब छोड़ो, फोर्स वोर्स छोड़ो। ठीक है, इंडियन नेवी लिख रखा है यहाँ पे। सी दिस डेटा इज फ्रॉम, क्या बोलते हैं, विकीपीडिया। ठीक है, ये विकीपीडिया में कुछ गलतियां भी होती है, तो ये इंडियन नेवी नहीं होगा। ऑल दिस बॉर्डर एरियाज आर प्रोटेक्टेड बाय द कोस्ट गार्ड। ये सब कोस्ट गार्ड के अंडर में आता है। ठीक है, सी बॉर्डर मतलब, सी बॉर्डर का मतलब कल हमने देखा था ना, EEZ, जिनके साथ हमारा EEZ शेयर हो रहा है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, अब हमें इंडिया के स्टेट्स के बारे में जानना है। क्या आप लोग जानते हो इंडिया के स्टेट्स के बारे में? ये एम्प्टी मैप है। सो इफ आई आस्क यू टू मैप आउट सर्टेन प्लेसेस, विल यू बी एबल टू डू सो? यस, एंड along with the capital? Along with the capital? ओके, तो मैं मार्क करूंगा, आपको बताना है। ये
कैपिटल के साथ। ओके, अंकुर बेटा पुणे नहीं है, मुंबई है। ठीक है, थर्ड मार्किंग की है मैंने। ओके ओके ओके। अरे कहाँ कैपिटल गायब हो गया। मणिपुर, इम्फल। यस, गुड। यस यस, मणिपुर इज इम्फल। त्रिपुरा, अगरतला। ओके ओके ओके। ओके दीव दमन। हाँ यूटी है तो क्या हुआ, कैपिटल तो उसका भी होता है। सिलवासा, सिलवासा। क्या कंबाइन हुआ, हाँ तो उसके बाद भी सिलवासा ही है। दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली। सर दिल्ली का क्या है, अरे दिल्ली का देखो, दिल्ली का उसका स्टेट भी दिल्ली है, ठीक है, उसका यूटी भी दिल्ली है, और उसका सिटी भी दिल्ली है। सिमिलरली पौंडीचेरी का, उसका जो यूटी है वो भी पौंडीचेरी है, और उसका जो कैपिटल है वो भी पौंडीचेरी है। ठीक है ना। बट दीव दमन नगर हवेली, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली, ये सबका जो कैपिटल है वो है सिलवासा। ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू नो अबाउट इंडियन स्टेट्स, इंडिया के बारे में हमें क्या जानना है। इंडिया के बारे में सबसे पहले तो हमें स्टेट जानना है उनके कैपिटल के साथ। ठीक है ना। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। अभी आपने खुद ही देखा होगा कि जितने आसानी से आप लोग बाकी चीजें बता रहे थे, बाकी स्टेट्स के बारे में बता रहे थे, यू मस्ट हैव फेस्ड डिफिकल्टी इन आंसरिंग द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। और अगर वो आ भी गया तो भी कैपिटल। ठीक है। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है ना। देखो,
यूपीएससी को दो चीजें बहुत पसंद है, नेशनल में नॉर्थ ईस्ट और इंटरनेशनल में अफ्रीका, क्योंकि ये दोनों पिछड़े हुए जगह हैं, दोनों ही। जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अपना पार्ट ही नहीं मानते, वहां के लोगों को चिढ़ाते हैं। तो जिसके वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपको देश की सेवा करनी है, यू शुड नो अबाउट द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और दूसरा, जब आप इंटरनेशनल देखते हो तो अफ्रीका को थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है, इसलिए अफ्रीका से क्वेश्चन उठा के देते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखना। देन लार्जेस्ट स्टेट टॉप 5 एंड स्मॉलेस्ट स्टेट्स टॉप 5, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गोवा, दीव दमन, दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कब कौन सा बना, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, फॉर्मेशंस, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन। सो ये है फॉर्मेशन डेट्स वाला वो। अब ज्यादातर आपको पता होगा, एक बार मैंने शायद बताया था आपको, फैजल अली कमेटी 1956। इफ यू रिमेम्बर अबाउट फैजल अली कमेटी, कि हमारा जो आर्टिकल 7 है, आर्टिकल 7, ये पार्ट 7 है, पार्ट 7 वॉज रिमूव्ड, है ना। जब हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा था तो पार्ट 7, यस, इट वॉज रिपील्ड। सो पार्ट 7 में क्या बताया था कि इट हैड कैटेगरीज, है ना। पार्ट 1 कैटेगरी स्टेट्स, पार्ट 2 कैटेगरी स्टेट्स, पार्ट 3 कैटेगरी स्टेट्स। तो उन सबको हटाकर, ठीक है, द स्टेट्स वेर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है, लिंग्विस्टिक रीजन्स के हिसाब से। और वो था फैजल अली कमेटी। तो फैजल अली कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन कब सबमिट किया था, व्हेन डिड इट सबमिट इट्स रिकमेंडेशन, इन 1956, 1 नवंबर। तो 1 नवंबर से मैक्सिमम स्टेट्स हमारे बने हुए, ठीक है ना। इसलिए 1 नवंबर 1956 यू विल सी इन मैक्सिमम एरियाज। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से, ठीक है। और बाकी सबके भी इसमें लिखे हुए हैं, यू कैन गेट टू नो अबाउट देम। तो आप इसको पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। देन महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में मैंने शायद आपको एक बार बताया था पहले, कि महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही हुआ करते थे, दे यूज्ड टू स्टे एज वन, ठीक है ना। कौन सा स्टेट, बॉम्बे स्टेट। तो ये जो बॉम्बे स्टेट है, इस बॉम्बे स्टेट को दो हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। द बॉम्बे स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो बॉम्बे स्टेट को बांटकर 1 मई 1960, ठीक है, लेबर लेबर डे होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द लेबर डे। तो लेबर डे के दिन ये दोनों को बांटकर 1 मई 1960 के दिन हम लोग इसका महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे मनाते हैं। 1 नवंबर 1966 भी है, हाँ तो है, मतलब मैं ये कह रहा था कि मैक्सिमम आप देखोगे 1 नवंबर 1956 दिखेगा। अब आगे पीछे भी हुए हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हुए। अब जैसे आप देखोगे 2000s भी देखोगे आप, जैसे झारखंड देखो 15 नवंबर 2000, ठीक है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ देखो 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड देखो 9 नवंबर 2000। इन 2000 दिस वर डिवाइडेड, जैसे उत्तर प्रदेश को तोड़कर जो उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है ना। फिर बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया। अभी रिसेंट देखोगे तो फिर तेलंगाना भी है इसमें, 2 जून 2014। सो इसमें अलग अलग डेट जब जो बना है वो सब दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर का भी वो बंटवारा दिया हुआ। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अलग डेट नहीं है, ठीक है ना, अलग डेट्स है, बट मैक्सिमम 1 नवंबर 2000, ये 1956 का है, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ इंडिया में कितने स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। Recent developments, as we know, Jammu and Kashmir, repeal of Article 370, and it created Union Territory of Ladakh and Jammu Kashmir, 31st October 2019. Similarly, Dadar Nagar Haveli and Diu Daman were merged as a single Union Territory on 26 Jan 2020, ठीक है ना, 26 जनवरी 2020, ठीक है। अभी 2 साल पूरे हो जाएंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये दोनों रीसेंट डेवलपमेंट से याद रखना। उसके बाद लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ये सब देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो राजस्थान है सबसे पहला, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। नाउ
many people have this and many people have this doubt कि उत्तर प्रदेश है पहला, तो उत्तर प्रदेश in terms of area fourth है, in terms of population first है. Do not get confused in this. राजस्थान in terms of area सबसे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश. ठीक है ना? तो ये जो है ये टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ एरिया फोर्थ है. ठीक है. देन गुजरात. स्मॉलेस्ट स्टेट्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट स्टेट्स में सबसे पहले गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम. गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम. नाउ लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरी का क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2 बार आया था सीडीएस में. ठीक है. इट केम इन 2020 के सेकंड पेपर में, CDS 2 2020. उसमें ये आया था कि स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो लक्षद्वीप है. और एक और पेपर था मेरे ख्याल से 2019 का फर्स्ट था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट कौन सा था, बट आया था. उसमें था कि लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है. उसके हिसाब से उस टाइम पे तक लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख नहीं बना था. हाँ, 2019 के फर्स्ट वाले में आया था ये. ठीक है. 31st में वो डिवीजन हुआ ना, तो उससे पहले तक अंडमान निकोबार था. अभी डिवाइड हो गया है वो, आर्टिकल 370 हटने के बाद यूनियन टेरिटरी बन गया. सो अभी लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर आ गए, वरना पहले अंडमान निकोबार था. इट केम इन द फर्स्ट पेपर ऑफ 2019. ठीक है. तो इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं यूपीएससी पेपर्स में, सो इसको पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात. स्मॉलेस्ट में गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम. ठीक है. लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अभी लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार. स्मॉलेस्ट में सबसे पहले लक्षद्वीप, मतलब सबसे छोटा है ये, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पौंडीचेरी. क्लियर है यहां तक? इसमें क्लियर ना होने वाली कोई चीज वैसे है नहीं, है ना. ये रटने वाली चीज है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया. टुडेज क्लास इज मोर और लेस रटोफाई वाला क्लास. ठीक है. हम क्लास में देख रहे हैं, जितना याद हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा बैठ के. नाउ विल डू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ठीक है. सबसे ज्यादा जिसमें दिक्कत आती है लोगों को. सो दिस इज द मैप एंड दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट. ठीक है. लड़कों को तो जल्दी याद होगा. ठीक है. सो विल इमेजिन अ गर्ल. यस सर, ऑलवेज वी डू. सो द नेम ऑफ दिस गर्ल इज आशा. ठीक है. सो आशा नाम है इसका, और इसके मेघ जैसे घने बाल है. ठीक है. कैसे बाल है? मेघ जैसे घने बाल. ठीक है. इसे याद रखो. यहाँ पे मेघालय, इधर आसाम है, इधर मेघ जैसे घने बाल मेघालय है. ठीक है. और जैसे लड़कों की आदत है ना, पीछे से गाना बज रहा है इंपीरियल ब्लू का. ठीक है. आज की राह में करना. राइट. सो यहाँ पे जैसे लड़कों की आदत है, अरुण जो है इसको देख रहा है, अरुणा नहीं, अरुण जो है इसको देख रहा है. ठीक है. खिड़की से. किसको? आशा को. तो ये आशा के मेघ जैसे घने बाल है, और उसको अरुण वहां से खिड़की से देख रहा है, ऊपर है. ठीक है. इस लड़की ने अपने एक हाथ में मनी बैग ले रखा है, ये अपना मणिपुर, और उसमें से क्या निकल रहा है? नाग निकल रहा है. ठीक है. क्या निकल रहा है उसमें से? नाग. ठीक है. तो ये हो गया नागालैंड, इधर ऊपर. इसने जूतों के साथ मोजे पहन रखे हैं. ठीक है. अच्छा, कोई बात नहीं. मम्मी को बोलो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. कोई नहीं, कोई नहीं. ठीक है. लड़के अब तक तो घर से बाहर चले गए होंगे, है ना. लड़के तो अभी बाहर बैठे होंगे गार्डन में, मोबाइल लेकर. अच्छा, हमेशा विथ ईयरफोन. अच्छा, ओके. सो आशा ने जूतों के साथ मोजे पहन रखे. अब एक पैर में, उसका जो लेफ्ट पैर है उसमें कोई स्ट्रिप्स नहीं है, उसमें सिर्फ मोजे है. और जो दूसरा है, राइट पैर जो है, उसमें 3 लाइन है, ट्रिपल स्ट्रिप्स है. तो ट्रिपल स्ट्रिप वाली उसने जो है वो पहन रखी है, मोजे पहन रखे हैं. ठीक है ना.
तो अपना नॉर्थ ईस्ट तो इमेजिन नहीं होता, ठीक है, लड़की को तो इमेजिन कर लोगे ना। हाँ सर, सुंदर भी है ये। अच्छा, ठीक है। सो आशा है, जिसके मेघ जैसे घने बाल है, उसने अपने हाथ में मनी बैग लिए रखा है, और यहाँ पे नाग है उसके बैग में से निकलता हुआ, ठीक है। और ऊपर जो है अरुणा भाई उसे घूर रहे हैं, ठीक है। और इसने मोजे पहन रखे हैं। लेफ्ट वाले में कोई स्ट्रिप्स नहीं है, राइट वाले में 3 स्ट्रिप्स है। ये जो 3 स्ट्रिप्स है, ये अपना त्रिपुरा। तो ये हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया नागालैंड, ये हो गया आसाम आसाम, ये हो गया मेघालय, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो यही सीक्वेंस में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये वाला जो हाथ है, इसमें वो सिक्के उछाल रही है, ठीक है, शी इज डूइंग अ टॉस, ठीक है। राइट हैंड, इससे वो सिक्का उछाल रही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और ये जो सिक्का है, ये क्या है? सिक्किम। अब इन सबके वो देख लेते हैं, कैपिटल्स देख लेते हैं। सिक्किम का है गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश का है ईटानगर, नागालैंड का है कोहिमा, मणिपुर का है इम्फल, मिजोरम का है आइजोल, त्रिपुरा का है अगरतला, आसाम का दीसपुर है, ठीक है। आसाम का दीसपुर है, कई लोग गुवाहाटी करते हैं, गुवाहाटी गलत है, ठीक है। और मेघालय का है शिलोंग। ये हो गए कैपिटल, ठीक है। नाउ दिस विल हेल्प यू इन द रिटर्न फॉर श्योर, बट दिस विल आल्सो हेल्प यू इन एसएसबी। अगर आपको इलाहाबाद में एसएसबी मिलता है, इलाहाबाद में ये इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन पूछते हैं वो जनरली, सबसे हॉट लिस्ट पे ये एक रहता है, ठीक है। दिसपुर में ही गुवाहाटी है ना? नहीं नहीं, दिसपुर एक अलग सिटी है, गुवाहाटी एक अलग सिटी है, ठीक है। इलाहाबाद में 2 क्वेश्चन वो बहुत फेवरेट पूछते हैं। पहला है कि सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बताओ, ठीक है ना, 7 सिस्टर्स बताओ, और उनके कैपिटल्स बताओ, पहला। दूसरा है ईस्टर्न कोस्ट पे, जो मेरे को पूछा था कि ईस्टर्न कोस्ट पे जितने भी स्टेट्स है, वो उनके कैपिटल के साथ बताओ, ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, फिर है उसका कोलकाता हो गया, उड़ीसा भुवनेश्वर, है ना, आंध्र प्रदेश उसका जो है ये हो गया, आंध्र प्रदेश का अमरावती है अभी, ठीक है। हैदराबाद चला गया, अभी अमरावती है। उसके नीचे आता है अपना तमिलनाडु, तमिलनाडु का है अपना चेन्नई, ठीक है। तो इस तरीके से, सो यू माइट बी आस्क्ड इन दिस वे ऑल्सो। आपको एसएसबी में पूछ सकते हैं, इलाहाबाद बहुत पूछता है ऐसे सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लो। तेलंगाना कोस्ट पे नहीं है, हे भगवान। रुको, देखो मैप में दिखाता हूँ आपको। ये है तेलंगाना, कोस्ट पे है क्या? ये है आंध्र प्रदेश नीचे, ठीक है। क्लियर 6? ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। Which of the following statement is true about India? India is the fifth largest country in the world. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.4% of the total area of lithosphere, that is of earth. Whole of India lies in the tropic zone. 80.3 east longitude is used for determining the Indian standard line. Which of the following is true? टू एंड फोर, ओके। सो पहला वाला अगर करेक्ट करना है तो क्या होगा? 7th। सेकेंड वाला ट्रू है?
यस, थर्ड वाला ट्रू है। नो, व्हाई? व्हाई? सर, सब ट्रॉपिक में आते हैं सम स्टेट्स, राइट। अभी हमने कल ही तो पढ़ा था कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बीच में से जाता है। तो ऊपर के जितने भी स्टेट्स है ना, ऊपर जितने भी हमारे स्टेट्स है, अब इसी बात है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, तो सब ट्रॉपिक जोन में है, सब ट्रॉपिकल हाई वाले जोन में है। ठीक है ना, तो ट्रॉपिक में कैसे हुए? दैट इज वाई वो भी करेक्ट नहीं है, और फोर करेक्ट है ना, 82.3 वाला। तो इसका मतलब आंसर शुड बी डी। क्लियर है? ओके। वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? अभी बताया था आपने। सी? यस। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज correctly matched, is not correctly matched, sorry, is not correctly matched? Total area 3.28 million square kilometer, number of state is 28, है ना, ये 26 दिया हुआ है, so it should be 28. okay, ठीक है। area of India is 2.4%, but the population is 17%. okay, yes, 17%, b 17% है, कल बताया था। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through which of the following states? So what is the shortcut of remembering that? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को याद रखने के लिए व्हाट इज द शॉर्टकट? मीराज जेसीबी एट जीएमटी। वेरी गुड। सो उसके हिसाब से बताओ कौन सा नहीं होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 2 एंड 4। ओके, उत्तर प्रदेश नहीं आता। ठीक है, सो ए इज करेक्ट। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अगेन वैसे ही है। छत्तीसगढ़ में आता है ना, जेसीबी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल। त्रिपुरा होता है मीराज जेसीबी एट जीएमटी, इज त्रिपुरा। ठीक है, तो मीरा में एमआई क्या था? व्हाट वाज एमआई? मिजोरम ही तो था। तो फिर डी डी क्यों बोल रहे हो? सी होगा ना। ठीक है। व्हेन देयर इज मिडनाइट इन आईएसटी, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था उस दिन, है ना। दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। फिर ये 1 आवर वाला उस दिन हो गया था, अरुणाचल प्रदेश वाला और गुजरात वाला, है ना, कि दो के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 आवर्स। ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला भी कर लिया था, 8230 वाला, ये भी हो गया था। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, southernmost point of India is Indira Point. Okay, southernmost point of India is Indira Point, which is in. Southernmost point of India is Indira Point, which is in. C. Great Nicobar. ठीक है, I am changing this question a little bit. I am changing this question a little bit. Southernmost point of mainland India is in which state? Same options. वैसे तो आसान हो गया कुछ ज्यादा ही, 3 तो निकोबार के हो गए इधर ऑप्शंस। हाँ ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, बिकॉज ऑफ कन्याकुमारी। नेम द प्लेस वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। ये तीनों जहां मिलते हैं वो जगह का नाम बताइए। कन्याकुमारी। यस, यस, कन्याकुमारी।
ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आसाम शेयर्स बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विथ भूटान एंड नेपाल। मिजोरम shares border with Bangladesh and Myanmar. Which of the following statement is correct? Assam shares border with Bhutan and Bangladesh. West Bengal shares border with which of the following is correct? D, C, A, C, C, 2 and 3. तो आसाम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ नहीं करता। ओके, तो इसके लिए हमें क्या याद होना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, देख लेते हैं वापस से। भूटान के साथ कौन कौन शेयर कर रहा है? आसाम कर रहा है, बंगाल कर रहा है, अरुणाचल कर रहा है, सिक्किम कर रहा है। ठीक है ना, किसके साथ? भूटान के साथ। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। बांग्लादेश के साथ बहुत सिंपल था ये, AMPM, आसाम है ना, मणिपुर नहीं, कौन सा, आसाम, मिजोरम, उसके बाद पश्चिम बंगाल एंड मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पे आसाम है। यही 3 का पूछा था मेरे ख्याल से। सो आसाम जो है भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में क्या था? टाइम AMPM। ठीक है ना, टाइम AMPM, ए में आसाम था, इसका मतलब बांग्लादेश के साथ तो कर रहा है। भूटान के साथ क्या था? साब। ठीक है, भूटान के साथ क्या था? साब, SAAB। तो आसाम भी है, अरुणाचल भी है, तो ये कर रहा है, इसका मतलब 1:2। ठीक है ना। वेस्ट बंगाल, भूटान और नेपाल, SAAB। तो बी में बंगाल था, इसका मतलब भूटान के साथ करता है। नेपाल में एक छोटा सा हिस्सा है ना वेस्ट बंगाल का, जो शेयर करता है, बहुत छोटा सा एक हिस्सा था। दिख रहा है, ये नेपाल है। यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल का ये वाला पार्ट जहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको, वेस्ट बंगाल यहाँ पे छोटा सा पार्ट है जो कर रहा है शेयर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो बांग्लादेश में क्या था? टाइम AMPM। ठीक है, AMPM। उसमें कौन सा नहीं था? मणिपुर नहीं था। मिजोरम बांग्लादेश के साथ करता है। म्यांमार, तो म्यांमार वाला चेक कर लेते हैं। अरुणामामी। ठीक है, तो यहाँ पे मणिपुर एंड मिजोरम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन? मैंने कहा ना, दिस इज मोर ऑफ दिस इज मोर ऑफ प्लेइंग विद द मैप्स एंड रिमेम्बरिंग द ट्रिक्स टू रिमेम्बर। तभी आप एक एक स्टेटमेंट को जज कर पाओगे, वरना इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, गलती हो जाएगी, कोई सी बोला, कोई बी बोला, कोई डी बोला, ए तो किसी ने नहीं बोला। ठीक है, और आंसर निकला ए। Which of the following states does not form its boundary with Bangladesh? Time AMPM. नागालैंड। अच्छा, मैं बोला था, वेरी गुड, शाबाश। तेरे को संडे को एक्लेयर्स खिलाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज नागालैंड। ग्रुप ऑफ इंडियन नेबरिंग स्टेट ऑफ नेपाल इज। एक्लेयर्स 2 रुपए का हो गया, ये कैंसिल रे, कैंसिल। मेरे को तो मालूम था 1 रुपए का आता है। डबल हो गया रेट। अरे ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नेबरिंग नेपाल? सिक्किम और बिहार। ऐसा क्या, थोड़ा बजट बढ़ाओ। ठीक है, बी। The boundary between India and Pakistan was demarcated by Radcliffe Line,
Which of the following states of India does not have a common border with Myanmar? अरुणा मामी, अरुणा मामी को याद करो. Assam. Okay. Which of the following line demarcates between India and southeastern part of China? Southeastern part of China. चाइना के हिसाब से साउथ ईस्ट ऐसा है चाइना. ये होगा ना एरिया. अरे दुरान लाइन तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है. मैकमोहन बी. अरुणाचल प्रदेश और इंडिया. ठीक है. Which of the following state of India has an international border on its 3 sides? Which of the following state of India has an international border on 3 sides? मैप इमेजिन करो. डी या बी? नागालैंड का तो नहीं है. नागालैंड कोपचे में एकदम. देखो नागालैंड इधर है ना. एक तरफ अरुणाचल है, एक तरफ मणिपुर है, एक तरफ असम है, और इस तरफ जो है ये है क्या बोलते हैं म्यांमार है. ठीक है. whereas if you see वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ऐसा है ना. यहाँ पे भूटान है एक तरफ, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है. ठीक है. सो आसाम, आसाम तो इस तरीके से ट्रैप्ड लैंड है ना. आसाम ऐसे ट्रैप्ड है. ऊपर अरुणाचल है. ठीक है. फिर इस तरफ से नागालैंड है इधर. तो इसका तो एक ही है. बांग्लादेश से कनेक्ट हो रहा है, बस एक ही साइड है. तो ये नहीं होगा. नागालैंड भी नहीं होगा. त्रिपुरा, वो लड़की के एक तरफ 3 स्ट्रिप्स थे ना, तो इस तरफ से बांग्लादेश के साथ अटैच्ड है. ठीक है. और यहाँ से मिजोरम से अटैच्ड है. ऊपर असम है. ठीक है. तो बचा वेस्ट बंगाल. डन. एनी डाउट्स इन द चैप्टर? ओके. एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं. ठीक है. विद द टाइम दैट वी आर left with, we'll have a quick revision of what we have studied so far. So we talked about the latitudes and longitudes. कल मैप याद करके आएंगे तब डाउट्स होंगे. yes, very good. So we'll talk about latitudes and longitudes. So as we remember, 1 degree latitude is approximately 111 kilometers. ठीक है. उसके बाद सरकमफ्रेंस धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा. बीच में सबसे बड़ा है, उसके बाद सरकमफ्रेंस धीरे धीरे क्या होगा, इसका छोटा होता जाएगा. ठीक है ना. दिस वी हैड सीन. हाउएवर लाइंस विल स्टे पैरेलल इटसेल्फ. एक डिग्री में 111 किलोमीटर के आसपास ही होंगे, ये कम नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल. ठीक है. देन वी नीड टू रिमेंबर दिस. ये 90 है, ये 66.5, ये 23.5, ये 0, एंड सेम थिंग विल बी रिपीटेड डाउन. ठीक है. उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स कितने लाइंस है? 24, डिपिक्टिंग 24 आवर्स. ठीक है ना. और 360 से अगर हम लोग 24 को डिवाइड करते हैं, इट कम्स टू 15. दैट मीन्स 15 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 1 आवर. ठीक है ना. 15 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 1 आवर.
ठीक है ना। तो फिर 1 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 4 मिनट्स। वेरी गुड। ओके, उसके बाद प्राइम मेरिडियन देखा था हमने, एंड वी हैड आल्सो सीन कि जो हमारे स्टेट्स मतलब जो हमारे कंट्रीज पास कर रहे हैं प्राइम मेरिडियन से, कितने टोटल 8 है। तो बीएसएफ गेम इन टोगो एंड अमेरिका अंटार्कटिका। तो बीएसएफ में बर्किना फोसो, उसके बाद स्पेन, उसके बाद फ्रांस, देन वी हैव घाना, अल्जीरिया, माले, इंग्लैंड, एंड देन वी हैव टोगो एंड अंटार्कटिका। तो बीएसएफ गेम इन टोगो एंड अंटार्कटिका, इससे हमारे प्राइम मेरिडियन मेरिडियन वाले सारे कंट्रीज याद हो जाएंगे। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन कहाँ है? रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में। ठीक है ना, दिस इज वाई वी सी ग्रीनविच टाइम। और इंडिया क्या है? 5 hours 30 minutes प्लस, मतलब क्या, अहेड ऑफ जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट दिस इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब जब डे एंड नाइट का इक्वल लेंथ होगा। तो एक है ऑटोमन ऑटोमल इक्विनॉक्स जो सितंबर में होता है, एक है वर्नल इक्विनॉक्स जो कि मार्च में होता है, स्प्रिंग में। ठीक है, देन सोलिस्टिस। सोलिस्टिस क्या होता है? जब या तो डे बड़ा है या तो नाइट बड़ी है। दिसंबर में होता है विंटर सोलिस्टिस, और जून में होता है समर सोलिस्टिस। उसका डेट याद रखना, अप्रोक्सीमेटली 20-21। ठीक है ना, ज्यादातर 20-21 ही है, वही मतलब 20 से 23 के रेंज में है सब कुछ। एवरीथिंग इज इन दिस रेंज। ठीक है, एलिमिनेशन करने में इजी होगा। देन वी हैड सीन की अर्थ थोड़ा सा टिल्ट है उसके एक्सेस पे। तो ये जो एक्सेस टिल्ट है ये कितना है? 23.5 डिग्रीज। ठीक है ना, दिस 23.5 डिग्रीज टिल्ट। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट द हेमिस्फीयर्स। तो आई होप यू आर क्लियर विद द हेमिस्फीयर्स। इफ आई हैव टू मार्क एनी क्वाड्रेंट इन दिस कंट्री, जो मैंने मार्क किया, कुछ भी कंट्री हो सकता है, भूल जाओ उसको। ठीक है, इस कंट्री को अगर मुझे मार्क करना है, ठीक है, लैटिट्यूड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, तो जो भी नंबर्स होंगे उसके पास, उसके साथ क्या लगाऊंगा मैं? नॉर्थ। ओके, और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे मार्क करना होगा तो ईस्ट। गुड। ठीक है, देन इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू 2.4% ऑफ अर्थ, है ना, लैंड ऑफ अर्थ, 2.4%, एंड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन इज 17%। ठीक है ना, ये उस दिन देखा था। देन जोग्राफिकल एरिया, है ना, टू 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। देन लैंड फ्रंटियर 15,200 किलोमीटर, कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड देख लिया था हमने। ठीक है ना, कितने से कितना है, ऑल दिस वी हैव सीन। ठीक है, फिर नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट का किलोमीटर्स भी देख लिया। ये एफ कैट में पूछते हैं। ठीक है, दिस इज मोर आस्क्ड इन एफ कैट एग्जाम्स। ये एग्जैक्ट नंबर्स ऐसे, ये 15,200, ये 2,000, 3,000, 32 लाख समथिंग, ये सब नहीं पूछते वैसे। पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? एक क्वेश्चन हमने किया अभी, देखो, डन वन क्वेश्चन राइट। ये वाला, ठीक है, टोटल लैंड एरिया 3.28 मिलियन। ठीक है, ये देखा था अभी। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड, और ये नंबर ऑफ स्टेट। तो ये उस तरीके से पूछेंगे। ठीक है, तो मतलब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं देखना है आपको, लेकिन मोर और लेस रफ डेटा होना चाहिए। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि देख के ऐसा ना लगे कि अरे भाई क्या नंबर दे दिया, पता ही नहीं क्या है। शुड नॉट हैपन इन दिस वे, राइट, आइडिया होना चाहिए उसका। ठीक है, ये हो गया। देन नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? इंदिरा कोल। ठीक है, JNK में, वैसे तो ये POK में पड़ता है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल। सदर्न मोस्ट ऑफ मेनलैंड इज
कन्याकुमारी, ठीक है। एंड सदर्न मोस्ट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गौहर मोती, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु, ठीक है। गौहर मोती कहाँ है? गुजरात में। किबिथु कहाँ है? अरुणाचल में। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास करता है? 82.3 डिग्रीज ईस्ट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो क्या लिखेंगे? किसको मार्क करेंगे फिर? इलाहाबाद को, ठीक है। देन विल मार्क इलाहाबाद, ठीक है। फिर इंडिया कौन कौन के कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है वो दिया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लैंड? इंदिरा कोल इजंट इन सिया चेन्नई, उससे ऊपर है। बांग्लादेश सेकंड, चाइना थर्ड, पाक फोर्थ, नेपाल, गुड। फिफ्थ, फिफ्थ म्यांमार, यस, ठीक है। देन वी सॉ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए मीराज जेसीबी एट जीएमटी, ठीक है। मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ठीक है ना। मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा। मीराज जेसीबी एट जीएमटी, ठीक है। ये हमारे 8 स्टेट्स जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जाते हैं, ठीक है। देन लॉ ऑफ सी हमने देखा था। टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर इज कि नीचे और ऊपर एयर स्पेस भी अपना, पानी भी अपना, उसके नीचे का लैंड भी अपना। तो बेसिकली दिस इज मोर और लेस ये हमारी टेरिटरी है। यहाँ पे कोई भी एंटर करेगा उसको वीजा लगेगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर किसी को इनोसेंट पासेज करना है तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा एटलीस्ट, दे हैव टू इन्फॉर्म अस। कंटेजियस जोन, कंटेजियस जोन में क्या हो सकती है? पनिशिंग कर सकते हैं हम लोग। पनिशेबल एक्टिविटीज अगर हो रही है तो हम लोग जाकर वहां पे पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, पायरेसी हो रही है, देन वी कैन गो देयर, ठीक है ना। दिस इज अनदर 12 नॉटिकल माइल्स। देन कंटेजियस जोन इंक्लूसिव हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा विच इज ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स। इन दिस जोन वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल, वी कैन एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स, वी कैन डू फिशिंग, ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर। उसके आगे भी अगर हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ चला जाता है तो उसके ऊपर हमारे पास कोई राइट है क्या? जैसे कि यहाँ पे ये खत्म हो गया 200 नॉटिकल माइल्स, बट वी आर लेफ्ट विथ अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो इसके ऊपर कोई राइट है? हाँ या ना बताओ बस, यस और नो। ओके, इस समुंदर में कोई राइट है? नो। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में से जो भी निकलेगा वो हमारा, लेकिन इस पानी का जो भी पार्ट है वो हमारा नहीं है, ठीक है ना। आई होप आई एम क्लियर। कोस्ट गार्ड अपनी पेट्रोलिंग किस एरिया में करेगा? टेरिटोरियल में। पेट्रोलिंग इधर करेगा, ठीक है ना। लेकिन पनिश करने के लिए इधर जा सकता है अगर उसको कोई वैसा लगा तो, ठीक है। देन बेस लाइन एंड इंटरनल वाटर्स एवरीथिंग वी हैव सीन, ठीक है। अच्छा, ये था लैंड बॉर्डर वाला वो, ठीक है। वैसे ये जो ट्रिक है, इफ यू एक्चुअली सी, ये उसी ऑर्डर में है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, उसी ऑर्डर में है ये। तो इट्स गुड टू रिमेम्बर इन दिस वे, ठीक है। एटलीस्ट पहले पास तो उसी ऑर्डर में, ठीक है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, और आइलैंड ग्रुप्स बॉर्डरिंग इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। देन रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, मैकमोहन, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो ये चाइना का कौन सा पार्ट है? ये चाइना इधर से ऐसे आ रहा है ना, तो ये वाला कौन सा पार्ट है? साउथ ईस्टर्न। वैसे तो ये टिबेट का पार्ट है, एज अ पार्ट ऑफ टिबेट, अरुणाचल के साथ जो टच करता है। उसके बाद मैकडोनल्ड लाइन एंड जॉनसन लाइन,
ये चाइना के साथ हमारा लद्दाख रीजन में जो शेयर होता है, जिसकी कल कहानी सुनी थी हमने, जॉनसन एंड मैकडोनल्ड। तो जॉनसन हम फॉलो करते हैं, मैकडोनल्ड वो फॉलो करते हैं। और आज के डेट में दोनों ही नहीं मानी जा रही है, आज की डेट में एलएसी मानी जा रही है जो यहाँ से है। ठीक है, दिस इज एलएसी। ठीक है, तो एलएसी की कहानी मैंने बताई थी 1962 के बाद हुई। ठीक है, देन वी सॉ पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये शेयर हो रहा है। भूटान के साथ साब, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल, बंगाल। ठीक है, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। चाइना के साथ लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पे उतरा। ठीक है, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद टाइम एम पी एम एस फॉर बांग्लादेश। ठीक है ना, एंड म्यांमार के लिए अरुणा मामी। अफगानिस्तान का तो सिंपल है। ठीक है, देन ये सारे फोर्सेस है, ये सब रॉ डेटा है दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, ये सब रॉ डेटा है, पढ़ लेना, ये सब भी पढ़ लेना। ठीक है, कौन किस टाइम पे बना था, फॉर्मेशन है, गो थ्रू दैट। ठीक है, दिस फॉर्मेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ 3 क्वेश्चंस। दीव दमन, गोवा, नगर हवेली किसके अंडर में थे? पुर्तगीज के। कब फ्री हुआ ये? फ्री कब हुए पोर्तुगीज रूल से? 1961-62 में। ठीक है, 1961-62। नाउ इफ यू सी 62 ऑप्शन में, तो यू विल मार्क दिस, दिसंबर में फ्री हुए थे वो 1961 के। पूरा प्रोसीजर कंटिन्यू होते होते वो 62 हो गया था। तो अगर आपको सिंगल ऑप्शन आता है तो 62 करना। ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पे, इफ यू सी पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में जो कैपिटल है या सबसे इंपॉर्टेंट जो उधर का वो है यनम, YANAM, यनम। ठीक है, यहाँ पे सिलवासा है ना, दीव दमन का मैंने बताया था सिलवासा, यहाँ पे यनम। ठीक है, पौंडीचेरी में सबसे बड़ा जो फेमस जोन है दैट इज यनम। ये जो जगह है ये फ्री हुआ था 1954 में। किससे फ्री हुआ था? पौंडीचेरी वाज द नर्व सेंटर ऑफ व्हाट, विच रूल इन इंडिया? द फ्रेंच। 54 में फ्री हुआ था, अब ध्यान से सुनो। 54 में फ्रेंच से ये फ्री हुआ था। फ्रेंच वहां से चली गई थी, बट वहां के लोग इंडिया में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। वहां के लोग इंडिया में मिलने के लिए फिर भी तैयार नहीं थे। फाइनली वो 1963 में इंडिया के साथ मिले। इसीलिए हमारा जो आर्टिकल 239A है, इट रिलेट्स टू पौंडीचेरी, फॉर्मेशन ऑफ पौंडीचेरी, आर्टिकल 239A, इट डेट्स बैक टू 1963 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस दिन पे। बट कई बार आपको 54 वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो फ्री कब हुआ था। फ्री तो हो गया था बट वो इंडिया के साथ मिला नहीं था, वहां की पॉपुलेशन नहीं मान रही थी। So it took a little time for Indian government to do so, and वो फाइनली 63 में फ्री हुआ, मतलब इंडिया के साथ जुड़ा। ठीक है ना। गोवा 1962। ठीक है, गोवा, दीव दमन, दादर, नगर हवेली ये सब 62। पोर्तुगीज वाले सब याद रखो 62। ठीक है, पौंडीचेरी 54, बट इंडिया के साथ 63 में आके मिला। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स देख लिए थे। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इसको रट लेना अच्छे से। ठीक है, मतलब नींद से भी जगह के कोई पूछे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है, लक्षद्वीप। यू सेड 3 क्वेश्चंस। हाँ तो 3 हुए ना। एक तो कि कौन रूल कर रहा था, एक क्वेश्चन। दूसरा है कब फ्री हुए, 2 क्वेश्चन। तीसरा है ये वाला 1954 वाला जो कि 63 में आजाद हुआ, ये वाला 3 क्वेश्चन।
मतलब 3 चीजें इंपॉर्टेंट उसमें, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब पढ़ लेना अच्छे से, याद कर लेना। आर दिस फिगर्स इंपॉर्टेंट? क्या ये फिगर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, जो सिर्फ दिया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए ताकि आप देख पाओ, ठीक है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसमें? ये स्क्वायर किलोमीटर में। ऑल दिस फिगर्स आर मेंशन्ड इन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। नीड नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। यू जस्ट नीड टू नो द रैंकिंग्स, दैट्स इट, ठीक है। देन ये तो कभी नहीं भूलेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन है, फाइन।